नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर से आपको रूबरू बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत है। किसानों की महापंचायत में मुजफ्फरनगर की सैकड़ों किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा। बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए किसान पहुंच रहे हैं। किसानों ने ये महापंचायत मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में बुलाई है। भारतीय किसान यूनियन का दावा है कि किसान महापंचायत ऐतिहासिक होने वाली है और इस महापंचायत में करीब 10 लाख किसानों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल से भी किसानों के जत्थे पहुंच गए हैं। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरे प्रदेशों में भी किसानों के जत्थे पहुंच चुके। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का संकल्प ले रखा है। वे आंदोलन शुरू होने के बाद अब मुजफ्फरनगर की सीमा पार कर गए हैं और मुजफ्फरनगर जहां पर आंदोलन चल रहा है, ये महापंचायत चल रही है, वहां पर राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। भाई, सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त होगा हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। तो किसान महापंचायत चल रही है मुजफ्फरनगर की, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर में किसान नेता मंच पर पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत की हम दिखा रहे हैं। तो किसान महापंचायत चल रही है मुजफ्फरनगर में। भारी संख्या में किसान देश भर से पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राकेश टिकैत जो कि इस किसान मोर्चा और लगातार 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे थे। भाई, सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त होगा हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहेगी। तो उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि इस महापंचायत से अब होने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आगाज भी हो सकता है। तो ये महापंचायत आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक चली गई और इस महापंचायत में देश के किसान नेता बैठे हुए हैं। साथ में देश भर से आए हुए लाखों की संख्या में किसान भी इकट्ठा हैं। चलिए फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं। आज शिक्षक दिवस है। ऐसे में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य अध्यापक और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किए गए माध्यमिक स्कूलों की 17 शिक्षकों का आज सम्मान होगा। आज शिक्षक दिवस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग इन्हें सम्मानित करेगा। प्रदेश के हर जिले में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा के 230 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गोमती नगर के सिटी मांटेसरी स्कूल के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इन्हें सम्मानित करेंगे। साल 2019 में किए गए कार्यों के आधार पर 5 सितंबर 2020 को दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से समारोह स्थगित हो गया था। साथ ही बीते साल 2020 में भौतिक रूप से कक्षाएं न चल पाने के कारण इस वर्ष राज्य अध्यापक और सीएम अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2021 नहीं दिए जा रहे। उत्तर प्रदेश के 75 में से 24 जिले में अब कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला। बीते 24 घंटे में 26 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 2,31,390 कोविड सैंपल की जांच की गई। इस दौरान 15 लोग स्वस्थ होकर संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक 16,86,323 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। बात की जाए तो राज्य में औसतन दर 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है। वहीं रिकवरी दर 98.7% है। प्रदेश में कुल एक्टिव कोरोना केस की संख्या मात्र 239 है। पिछले 24 घंटे में हुए टेस्टिंग में 63 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं आया, जबकि मात्र 12 जनपदों में इकाई के अंक में ही मरीज पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 250 है। वैक्सीनेशन अभियान लगातार चलाया जा रहा, अब इसका असर भी दिखने लगा। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7,69,93,000 के पार हो चुका है।
महामहिम रामनाथ कोविंद 2 दिन संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 11 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी करेंगे। महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ भारत की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। अगले दिन 12 सितंबर को कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन वापस भी लौट जाएंगे। महामहिम के आगमन के पहले शहर के कई सड़कों पर पैचिंग का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार चल रहा है और चुनाव नजदीक आते देख प्रमुख दल वोट बैंक को साधने में अपने अपने तरीके से आजमाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ भी उत्तर प्रदेश में आई हुई है। सपा बसपा पहले ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करके खास तबके को रिझाने में जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी भी शामिल हो गई। आज शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज कर रही है। बीजेपी आज प्रदेश के 17 महानगरों में से 6 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 6 से 20 सितंबर तक पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारीगण सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जनों से मिलकर संवाद करेंगे। लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते तेल के दामों के खिलाफ और पुरानी धरोहर को बचाने को लेकर तांगा चलाया और तांगा चलाकर 600 रुपए भी कमाए। कन्नौज में घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य जरूरी सामान की महंगाई को लेकर सपा ने अनोखा प्रदर्शन किया। सिलेंडर की अंतिम यात्रा निकालकर सपा नेताओं ने चूल्हा फूंका, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में सपा के प्रदर्शन को लेकर भारी फूट रहा। वहीं राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज सपा नेताओं ने महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के मन्नापुरवा निवासी शिव कुमार कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। शिव कुमार की मांग है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात कराई जाए, नहीं तो जब तक वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। वहीं शिव कुमार का कहना है कि उनके पिता के जमाने से वो लोग कांग्रेस के प्रबल समर्थक रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। सूबे में कानून व्यवस्था को देखने के लिए डीजीपी मुकुल गोयल ने कई थानों का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने महिला थाने का भी निरीक्षण किया। 5 मिनट वहां रुकने के बाद डीजीपी साइबर सेल के दफ्तर पहुंच गए, जहां पर कंप्लेन रजिस्टर को चेक किया और साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि थानों का निरीक्षण सभी अधिकारियों को करना चाहिए। आज मैंने औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने हजरतगंज थाने में रिकॉर्ड ठीक नहीं मिलने की बात कही और कहा कि कई मामलों में इंस्पेक्टर रुचि नहीं रखे हैं। गोरखपुर इलाहाबाद में रेगुलेटर से रिस्कवर नदी का पानी शहर में जा रहा। 2 दिनों से रिसाव लगातार जारी है। रिसाव बढ़ा तो नागरिकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने रेगुलेटर और पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। राप्ती का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पंपिंग स्टेशन के पाइप पानी में डूब गए हैं। यहां राप्ती नदी का जलस्तर 77 मीटर दर्ज किया गया है। शुक्रवार की शाम 4 बजे की तुलना में नदी का जलस्तर 12 सेंटीमीटर कम हुआ। वहीं एनडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने में लगी हुई है। तो दूसरी तरफ गोरखपुर के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने बीते दिन गोरखपुर का दौरा किया। सीएम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के साथ बातचीत की और राहत सामग्री का वितरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले चौरी चौरा तहसील के झंगहा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति खुद को असहाय महसूस न करे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर, हिंदू सेवाश्रम और यात्री विश्राम में जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने के कारण ऑफिस के कमरों तक पानी पहुंच गया, जिससे कि कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद जेट पंप से पानी निकालने का प्रयास चल रहा है।
फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल फीवर से मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को 5 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिले में अब तक बुखार और डेंगू से दम तोड़ने वालों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा। तो वहीं सीतापुर के खैराबाद इलाके में लगभग आधा दर्जन गाँवों में बड़ी संख्या में बच्चों और बुजुर्गों के बुखार से पीड़ित होने की खबर है। प्रशासन ने इसे सामान्य वायरल बता रहा, लेकिन इस तरीके से बुखार पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उससे आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की स्थितियां पैदा हो गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वह गांव-गांव जाकर दवाएं बांट रहे हैं। अकेले जिला चिकित्सालय को चिकित्सक की माने तो बीते 2 हफ्ते में लगभग 90 बच्चे बुखार से पीड़ित होकर चिकित्सालय में भर्ती हो चुके। हालांकि किसी भी बच्चे की मौत की कोई खबर नहीं है, लेकिन बुखार से पीड़ित बच्चों और बुजुर्गों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं फिरोजाबाद में संदिग्ध डेंगू और वायरल बुखार की वजह से बच्चों की मौतों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 5 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को घर घर जाकर निरीक्षण किया। इसी के साथ टीम ने लोगों को इस बुखार का प्रसार रोकने के लिए और उपायों के बारे में जानकारी भी लोगों से साझा की। टीम ने जिले में डोर टू डोर निरीक्षण करने के बाद जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के बाद फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी ने बताया कि जब भी किसी राज्य में महामारी होती है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम राज्य का दौरा करती है। इसीलिए 5 डॉक्टरों की टीम यहां पहुंची है। आगरा के तहसील बाह के थाना क्षेत्र में 100 से 110 ग्रामीण वायरल फीवर से पीड़ित है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग टीम इलाज के नाम पर सिर्फ एक टैबलेट देकर भेज देती है। इसके बावजूद भी ग्रामीण इन झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रच दिया। भारत का यह 18वां मेडल है। भारत ने 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल जीते। सुहास ने मैच पहला गेम 21-15 से अपने नाम किया। पहले दोनों गेम में उन्होंने विपक्षी को कड़ी टक्कर भी दी है। सुहास देश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें पैरालंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला था और उन्होंने सिल्वर मेडल अपनी झोली में डाला। सुहास इससे पहले युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक और तुर्की इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत चुके हैं। आगरा के ब्लॉक खेरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अध्यापक बच्चों से घास खिलाते हुए दिखाई दे रहा है। लखनऊ शिक्षा प्रणाली टीम की खुश करने के चक्कर में अध्यापक बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टोल प्लाजा बूथ से गुजर रहे गैस टैंकर से अचानक गैस का तेज रिसाव होने लगा। गैस टैंकर में रिसाव होने से टोल प्लाजा से गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके फौरन बाद टोल प्लाजा कर्मियों ने साहस दिखाते हुए गैस टैंकर को 1 किलोमीटर दूर ले जाकर यार्ड में टैंकर को खड़ा कराया। जिसके बाद टोल कर्मियों और गैस टैंकर ड्राइवर ने कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव को बंद किया। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में दुकानदार और ग्राहक के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव को मामले को शांत कराया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख इनामी बदमाश और 3 साथी को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी अरविंद के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। रामपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। वहीं कुछ दूर जाकर एक बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकला और दूसरा वहीं घायल पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 कारतूस और 12 बोर बरामद किए। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र में लोगों ने एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उसके कपड़े फाड़कर हाथ पैर बांधकर मैदान में फेंक दिया। वहीं प्यासा युवक बार बार पानी मांगता रहा और किसी ने पानी नहीं दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बिजनौर के झालू चेयरमैन शहजाद अहमद की आवास के बाहर अज्ञात बाइक सवार युवक ने तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी। इस दौरान सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई है। लखनऊ में अब 1100 रुपए में पूरे महीने मेट्रो का सफर कर सकेंगे। इसके लिए बैगनी रंग के सुपर सेवर कार्ड की सुविधा दी जा रही है, जिसमें 1100 रुपए जमा कर अनलिमिटेड सफर कर सकेंगे। बता दें कि शहर में मेट्रो के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है।
हमीरपुर शहर कोतवाली के गांव में घर के बाहर सो रही 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। बेतवा नदी की बाढ़ में घर गिरने की वजह से किशोरी परिवार समेत घर के पास पुलिस स्थान पर रह रही है। वहीं 3 युवकों ने किशोरी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि गांव निवासी अनुराग और कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगा, जो पेशे से ट्रैक्टर चालक है। और वहीं उन्होंने भी बताया कि दुष्कर्म के बाद किशोरी के शोर मचाने पर ग्रामीणों के पहुंचने में तीनों भाग निकले। बरेली में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सरियों से भरा ट्रक लूटने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 20 टन सरियों से भरे ट्रक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों से 6 लाख रुपए कैश, ट्रक, फर्जी नंबर प्लेट और अन्य फर्जी बिल भी बरामद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 16 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति दी है और देश में कुल 12 हाईकोर्ट के लिए रिकॉर्ड 68 खाली पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने की है। इसमें से 44 सीनियर एडवोकेट और 24 न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिन नए 16 न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति दी है, इनमें से 13 तो अधिवक्ता हैं। इनके साथ ही न्यायिक सेवा के 3 अधिकारियों को भी हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्ति की संस्तुति सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने दी है। बहराइच में रोडवेज बस में सवारी कर रही महिला सिपाही ने कंडक्टर को थाने में बंद करने और 2 सिपाहियों के साथ मिलकर पिटाई की, जिसके विरोध में बस संचालकों ने चक्का जाम किया। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनकी मांग है कि उस महिला सिपाही को सस्पेंड करके दोनों तरफ से FIR दर्ज की जाए और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि चाकू से हमले में एक महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया और मामले की जांच में जुट गई। आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में मकान की दीवार गिरने से महिला प्रधान समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ लुटेरों ने बंदूक के बल पर 82,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महोबा के चरखारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज में लापरवाही से युवक की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा करते हुए मंडी तिराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिसमें बड़ी संख्या में वाहन फंसे रहे। परिजन और स्थानीय लोग डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की मांग कर रहे। साथ ही मौके पर आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल तैनात है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में बेकसूर ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होते ही पीलीभीत पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिर्जापुर के मध्य चिन्हवा इनारा क्षेत्र के अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर एक महिला समेत 2 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बांदा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में लाइट चले जाने से ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों का हाल बेहाल हो गया। वहीं जनरेटर होने के बावजूद भी नहीं चलाया गया, जिसके बाद डॉक्टर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर रहे। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शुक्लाई गांव में मुर्गी फार्म के पास संदिग्ध परिस्थितियों में वकील का शव पड़ा मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शिनाख्त में जुट गई। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश मकसूद और जवाद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों बदमाशों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी की दुकान में खुलेआम लाखों की लूट की गई, जहां चोरों ने 6 लाख से सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की।
देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति प्रख्यात शिक्षाविद भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना और क्रमिक अनशन जारी है। अब 4 धामों के पुरोहित में समर्थन में यमुनोत्री विधानसभा से कांग्रेस के नेता संजय डोभाल उतरे हैं। संजय डोभाल ने देवस्थानम बोर्ड को काला कानून बताया है। साथ ही संजय डोभाल ने बताया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और इस काले कानून को तुरंत हटा दिया जाएगा। संजय डोभाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास कभी भी थोड़ी सी बुद्धि हो तो इस काले कानून को खत्म करे। उत्तराखंड को 8 नए महाविद्यालयों की सौगात मिलने जा रही। प्रदेश के सीएम धामी 8 नए महाविद्यालयों को खोलने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय मालदेवता के विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास करते हुए 8 नए महाविद्यालयों की स्थापना और 7 महाविद्यालयों का प्रमोशन करने की बात कही है। प्रदेश में 8 नए महाविद्यालयों की स्थापना देहरादून शहर, हरिद्वार शहर, हल्द्वानी शहर, गदरपुर के साथ ही कई जगहों पर होगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी विभिन्न घोषणाएं की। उधम सिंह नगर जिले में साल 2011 से 2018 तक SC, ST और OBC छात्र आवंटन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। पहले चरण में बाहरी राज्यों में 303 शैक्षिक संस्थानों की जांच करने के साथ 3034 बच्चों से पूछताछ की गई, जिसमें 14 करोड़ का घपला सामने आया। इस घपले में कई छात्रों ने तो कॉलेजों में प्रवेश तक नहीं लिया। उन्होंने इंकार भी किया, जिसके बाद SIT ने जसपुर, काशीपुर सहित अलग अलग थानों में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी कर्मचारियों के साथ बिचौलियों पर 60 मुकदमे दर्ज किए थे। मुकदमों में 2 सरकारी शिक्षकों सहित बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरे चरण में SIT जिले के 217 शैक्षणिक संस्थानों की जांच कर रही। इनमें से 36 संस्थानों की जांच हो चुकी है। इन संस्थानों में 80 सरकारी और 137 निजी शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में 19,137 व्यक्तियों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। कुल मिलाकर कोरोना वायरस संक्रमण दर महज 0.07% है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या की बात की जाए तो 400 के नीचे आकर 393 रह चुकी है। तो ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।